नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको पेपरलेस प्रक्रिया के तहत जो हमारा एसआई का जो लोन होता है स्टेट इंश्योरेंस का, उसका आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपने मोबाइल की सहायता से, और इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, एसआई के लोन के अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपका जो एसआई का लोन है वह पहले का जो कोई लोन बकाया है तो वह पहले कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटली डिपॉजिट होना चाहिए, तभी आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरा ये कि जो आपका जो लोन है पहले का, अगर वो कंप्लीट है तो पहले लोन में और दूसरे लोन में 2 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। और तीसरी ये कि आपके पास में आपकी जो पॉलिसी बॉन्ड है उसके दोनों साइडों की जो फोटोकॉपी आनी चाहिए और उसकी पीडीएफ बनाकर आप आपके पास पहले से ही तैयार रखें। तो जब हम अप्लाई करेंगे उसमें एक जगह ये आवश्यकता होगी कि हमें उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप उस पॉलिसी बॉन्ड की स्कैन्ड कॉपी की पीडीएफ बना लें और पीडीएफ बनाकर दोनों ही पेजों की पीडीएफ बनाकर एक पीडीएफ में बना के कंप्लीट करके रखें। और अंतिम बिंदु दे रखा है, जो आपकी स्टेट इंश्योरेंस की जो बुक है यानी एसआई की जो आपकी पासबुक है वह पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। आप पहले एसआई की जो पासबुक है पूरी तरह से कंप्लीट करा लें और आपके SIPF पोर्टल के ऊपर एसआई की जितनी एंट्रियां हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें शो ऑफ हो रही नहीं हो रही है, ये आप ज़रूर देख लें। कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम पासबुक में तो एंट्री कर लेते हैं, डीडीओ उसको वेरीफाई भी कर देते हैं, साइन भी कर देते हैं, परंतु ऑनलाइन वो जमा नहीं होती है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जीपीओ ऑफिस से संपर्क करके पहले उसको दुरुस्त कर दें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें तो ये ठीक रहेगा। तो ये 4 बिंदु हो गए साथियों कि आपको सबसे पहला मैंने बता ही दिया आपको कि आपका पहले का कोई लोन है तो वह पहले जमा होना चाहिए। दूसरे लोन के लिए कम से कम 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। एसआई का जो बॉन्ड है उसके दोनों ही साइडों की आपको पीडीएफ होनी चाहिए आपके पास में। और चौथा दे रखा है कि आपकी जो एसआई की पासबुक है वह पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए और उसको भी आप कंप्लीटली स्कैंड करके उसकी भी पीडीएफ की एक प्रति बनाकर आपके मोबाइल में रखें, जिस समय जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अपलोड करने के लिए वो काम आएगी। और उसका नाम दे के रखें कि वो किस जगह पड़ी हुई है, तो उठाने में या उसको जो इमेज को अपलोड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों, एसआई के लोन की अप्लाई करने के लिए हमें अपनी एसएसओ आईडी पे लॉगिन करना होगा। ये लॉगिन का पेज है, यहाँ आप आपके जो यूज़र नेम है यानी आपकी जो आईडी है वह आईडी यहाँ पे लिखें, पासवर्ड लिखें, एंटर कैप्चा दे रखा है, कैप्चा को यहाँ फीड करके आप लॉगिन करें। साथियों, लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ SIPF का ऑप्शन दे रखा है, अगर ये आपको नहीं नज़र आए तो यहाँ जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है वहाँ आप SIPF लिखें और सर्च करें, और ये जो आइकन दे रखा है इसका आइकन, इस टाइप का जो आइकन है उसको ढूंढकर उसके ऊपर क्लिक करें। साथियों, आप देखेंगे तो आप एंटर हो चुके हैं इसमें और ये नोट आपके सामने आ चुका है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पूरे सेक्शन में आपका डिटेल सारी चीज़ें दे रखी है, प्रोफाइल एसआई कंप्लीट। आपको क्या करना है, यदि आपको SIPF के लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो ये लेफ़्ट साइड में ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन दे रखा है इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो एक नया मेनू बार खुल चुका है। इस नए मेनू बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है इसमें एसआई लोन, आपको क्या करना है, इस एसआई लोन पे क्लिक करना है। साथियों, एसआई लोन के लिए
अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप यहाँ आ चुके हैं। आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। आपके लास्ट मंथ की सैलरी डिटेल है, लास्ट लोन के बारे में भी दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, यानी आपने पहले क्या क्या कर रखा है वो सारे प्रोसेस यहाँ पे दे रखे हैं। और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो और देखेंगे तो लोन की एप्लीकेशंस आपके सामने शो हो चुकी है। ये लोन की एप्लीकेशन है, आपके बैंक की डिटेल भी यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। आप नीचे स्क्रॉल करके पहले देख लें, सारी जो डिटेल्स है वो पहले से ही फीड है, क्योंकि आपके एंट्री पहले से ही इसमें। और देखिएगा आप लोग यहाँ पे एक तो जो ऑफिस है वो अपडेट के लिए बता रखा है, और दूसरा यहाँ नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके पास में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें नज़र आ जाएगी आपको। और जो मेन है वह दो चीज़ें आपके पास में, एक यहाँ दे रखा है एलिजिबल अमाउंट दे रखा है, एक आपके पास में यहाँ पॉलिसी का नंबर दे रखा है। ये एलिजिबल अमाउंट यानी आपका जो लोन है वो, उसके लिए जो एलिजिबल अमाउंट है, आप कितने रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वह यहाँ पे शो हो रखा है। तो पहले आप देख लें कि भाई आपकी जमा पूंजी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे अपडेट होने के बाद जो राशि शो हो रही है वह कंप्लीट है या नहीं है। तो जो लोन एप्लीकेबल है वह आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे यहाँ जो लोन आ रखा है और इसके जस्ट पास में ही लोन का अमाउंट है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो राशि दे रखी है आपके पास में, आप या तो ये पूरी की पूरी जितनी राशि है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या उससे कम की राशि के लिए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, एलिजिबल अमाउंट के सामने जो लोन अमाउंट मैंने भर दिया है, और भरने के बाद मैं देखूंगा तो जो मेरा पेबल अमाउंट है वह टोटल यहाँ आ चुका है। और इसके लिए जो किस्तें हैं वह कितनी किस्तें करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे 60 किस्तें दे दी है। और ईएमआई का अमाउंट क्या होगा ये यहाँ पे शो हो चुका है। और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वह कितनी होगी ये भी शो हो रखी है। और इंटरेस्ट का जो मंथ है वो भी दे रखा है। और भी साथियों काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। इंटरेस्ट की जो ईएमआई है वह भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई गई है। इन्हें सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पहले से ही हो चुका है। आपको तो केवल ये अमाउंट ही यहाँ पे डालना है कि आपको कितने का लोन चाहिए, और जो एलिजिबल अमाउंट है उस अमाउंट से आपको ये जो पैसा दे रखा है वह थोड़ा कम ही रखना है। और इसके अलावा आपको अगर ज़्यादा है तो दोनों आप इक्वल भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके कैलकुलेट हो चुकी है साथियों। तो एक ऑप्शन हमारे पास में आ रखा है, ये सबमिट, 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। एक सबमिट का दे रखा है, अपलोड ई पासबुक का दे रखा है, डाउनलोड बॉन्ड का दे रखा है। पहले आप क्या करें, इन तीनों में से आपको फर्स्ट वाला काम पहले करना है साथियों। अब अपलोड एसआई बॉन्ड स्कैन फाइल का ऑप्शन आ चुका है। हमें अपनी जो फाइल है वो यहाँ से अपलोड कर लेनी है, और अपलोड करने के बाद उसको यहाँ सेक्शन दे रखा है अपलोड का, तो अपलोड कर देंगे इससे। साथियों, यहाँ अब अपलोड एसआई की जो ओल्ड पासबुक स्कैन की कॉपी है वह हमें यहाँ से चूज़ करनी है और उसको भी अपलोड कर देना है। सेक्शन दे रखा है सबमिट का, तो यहाँ पर सबमिट के बटन को आप ओके कर दें। साथियों, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ऊपर मैसेज आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द लोन डिटेल्स, इसको ओके कर देंगे। सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। साथियों, आगे की प्रक्रिया के लिए अब सबमिट के बाद सबमिट विथ ई साइन का ऑप्शन हमारे पास में है, और एक और दे रखा है सबमिट विदाउट ई साइन का दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सबमिट जो ई साइन के ऑप्शंस पे हमको क्लिक करना है, और इसके लिए जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे साथियों, वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, और सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगी, और ओटीपी आप यहाँ जो आपके ओटीपी आई है उसको यहाँ भर के सबमिट पे कर दें। साथियों, अब आपका एसआई का जो लोन है वह सबमिट हो चुका है। आप क्या करें, वापस होम पेज पे आके ये जो पेंडिंग टास्क दे रखा है उस पेंडिंग टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लोन की एप्लीकेशन है यहाँ शो हो जाएगी। मोड में एसआई दे रखा है, लोन यहाँ शो हो चुका है, और पेंडिंग विद डीडीओ दे रखा है। अभी ये डीडीओ से पेंडिंग है, डीडीओ ने इसे अभी ओके नहीं करा है,
और आगे फॉरवर्ड भी नहीं करी है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई मिस्टेक है या कोई ऐसी कोई सेक्शन बाकी रह गया है, तो ये जो ऑप्शन दे रखा है कैंसिल एप्लीकेशन, यहाँ से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और प्रोसीड एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि हम आसानी से अपने मोबाइल की सहायता से ही जब हमें आवश्यकता हो तो विभाग की तरफ से जो सुविधा हमारे पास है एसआई के लोन की, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, अभी 7.50% है। तो साथियों, आपने देखा कि बहुत आसानी से हम हमारे के एसआई का जो लोन है और उस एसआई के लोन का अप्लाई हम मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं।